वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ पढ़ती है? बहन जी, मेरी नाम जैनब खातून और मैं कटिहार डीएस कॉलेज में पढ़ती हूँ। बहन जी, मैं क्या आपसे कुछ दीनी व असली सवाल पूछ सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, जानकारी के लिए पूछ सकती है। बहन जी, दुनिया की वह कौन सी किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है? कुरान मजीद। सिस्टर जी, दुनिया का सबसे पहला नबी कौन है, जरा बताएंगे? दुनिया का सबसे पहला नबी रसूल और हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। जी नहीं, दुनिया का सबसे पहला नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, लेकिन वह पहला रसूल नहीं है, बल्कि दुनिया का पहला रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। बहन जी, वह कौन सी सूरा है जिसके पढ़े बगैर नमाज नहीं होती? इतना मुश्किल का सवाल मैं जवाब नहीं दे सकती, आप बता दे तो बेहतर होगा। सूरतुल फातिहा के पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। हमारे आखिरी नबी का नाम बताए और बताए कि हमारे नबी कहाँ इंतकाल हुए? हमारे रसूल का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कहाँ इंतकाल हुए, आप ही बताए, मेहरबानी होगी। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हुए। बहन जी, आप कॉलेज में कौन कौन सी किताबें और किस फन की किताबें पढ़ती हैं? हमारे कॉलेज में इंग्लिश, साइंस, मैथ, हिंदी, हिस्टोरी, ईट की पढ़ाई होती है। मेरी बहन, क्या आप सुबह सवेरे कुरान मजीद की तिलावत कर सकती है और नमाज पढ़ती है? किताबों की तैयारी, कॉलेज आने जाओ और ट्यूशन पढ़ने से वक्त नहीं मिलता, इसलिए नमाज पढ़ नहीं पाती और कुरान पढ़ना मैं नहीं जानती हूँ। अफसोस की बात है कि आप मुसलमान हैं, आपके अंदर नमाज नहीं है। मेरी बहन, नमाज पढ़ो और कुरान पढ़ो, वरना बहुत पछताओगी। बहन, क्या मैं कुछ सवाल कर सकती हूँ, आप बुरा न माने तो? जी हाँ, हमें खुशी होगी, जरूर पूछे। आप कहाँ पढ़ती है और क्या क्या पढ़ाई करते हैं? मैं मदरसा दारुल तालीम जमारी में पढ़ती हूँ। हिंदी, मैथ, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, साइंस वगैरह पढ़ती हूँ। भारत को एटम बम किसने दिया और हमारे प्रधानमंत्री कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को एटम बम दिया और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। सिस्टर जी, धान की खेती भारत के किस सूबा में ज्यादा होती है? यूपी। बहन जी, कर्नाटक के उस खातून का नाम क्या है जिसने कॉलेज में अल्लाह अकबर का नारा लगाया था? कर्नाटक की खातून मुस्कान नाम था। वह खातून इतने बड़े कॉलेज में पढ़ी कि आपने आपको साबित कर दिया कि मैं मुस्लिम हूँ। बहन जी, बुर्का पहनने से पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होती है, मुकम्मल बताइए। जी, बुर्का पहनना हमारे लिए वाजिब है, इसलिए कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पर्दा है और इस्लाम ने पर्दा को वाजिब करार दिया है। हमारी पढ़ाई या कहीं आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। हदीस में है, अल औरत कुल्लहा औरतुन, औरत सरापा पर्दा है। सुबह बिहार के सीएम का नाम बताए। श्री नीतीश कुमार। टीवी का फुल फॉर्म और एमपी और टीवी का फुल फॉर्म क्या है? एमपी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और टीवी का टेलीविजन। बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मदरसा में रहकर दीनी व दुनियावी तालीम सीखी है। मैं समझ रही थी कि यहाँ सिर्फ कुरान पढ़ाई होती है। आपसे सवाल जवाब करके मेरी आँख खुल गई, दिल लर्ज उठा, मेरी चाहत जग गई है कि मैं भी मदरसा में पढ़ूँ और सबसे गुजारिश करती हूँ कि दुनिया व आखिरत की भलाई और कामयाबी के लिए ऐसे ही मदरसा को चुने। सोच बदले, समाज खुद ब खुद बदल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब। आपने देखा एक मदरसे की बच्ची और स्कूली बच्ची रुक जाओ आपस में। खुशी होकर दोनों बच्चे की तालीम से और उनकी बहस से बात अच्छी लगी। हमारे एक नाज़िम साहब 20 रुपये का इनाम दिया है और मैं अपनी तरफ से 2 बच्चियों को 100 का इनाम मैं खुद दे रहा हूं और डॉक्टर अहमद हुसैन भी बच्चियों का 100 का इनाम दिया है। दोनों बच्ची से गुजारिश है कि ऐसी मेहनत करती रहो ताकि आइंदा फिर कभी मौका मिले तो इसका लोगों को दिखावा ही नहीं बल्कि अमली जामा पहना का जिस तरीके अभी पहनाई, इसी तरह अमली जामा अपने आप पर पहनाने की हमेशा कोशिश करती रहना। आपस में तकसीम कर लो। अब मैं और 40 रुपये हमारे साबिक इमाम साहब ने दिया है। 2 बच्ची को खुश होकर इनाम रखें। अब मैं प्रोग्राम की तरफ चलता हूं। सामईन से मेरी गुजारिश है